एक गरीब लड़का था एक गांव में, गरीब, जो बहुत ही ज्यादा मेहनती था। तो वो गांव में काम करते थे, जैसे कि किसान का बेटा हो तो लेकिन खेत में ही काम करेगा, खेत में काम करते थे और अपना पढ़ाई करते थे। तो कोई ट्यूशन करने नहीं पाता था, थोड़ा बहुत बस किसी का हेल्प वगैरह लेके पढ़ाई करता था। सुबह वो खेत में जाता था और खेत में ही जाके उन्होंने पढ़ाई करता था। तो गांव का आदमी को ये लगा कि शायद ये लड़का कुछ करेगा, लगा कि ये लड़का कुछ करेगा। तो उन्होंने क्या किया, तो फिर अब वो पढ़ने लगा, पढ़ाई करते करते 586 पास किया और जस्ट उन्होंने मैट्रिक में आया। और जब वो मैट्रिक का एग्जाम दिया तो गांव का आदमी को ये लगता था कि ये तो लड़का टॉप करेगा। बात ये हुआ कि वो लड़का एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, एक सब्जेक्ट में फेल। अब जब वही लड़का को गांव का सब आदमी अच्छा बोलते थे कि लड़का बहुत मेहनती है, लड़का कुछ करेगा, अब वही लड़का को गांव का आदमी ये बोलता है कि ये तो लड़का बेकार है। क्या बोलता है, ये लड़का बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, फालतू लड़का है। लेकिन सर अभी तक उसका तारीफ हो रहा था क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं देखा, ठीक है। जब उसका रिजल्ट आ गया तब उसके क्या बोलता है कि ये लड़का बेकार है, ठीक है। तब फिर उन्होंने एक शिष्य के पास गया, एक गुरु के पास गया और उसको जाके उसका दुख और दर्द को सुनाया कि गुरुजी ऐसे ऐसी बात है, मुझे गांव के लोग इस प्रकार से बिहेव करते हैं, मुझे अच्छा नहीं समझते, मैं क्या कर... मैं गांव वालों से तंग आ चुका हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं गांव छोड़ के चल जाऊंगा। तो क्या क्या बोल रहा है, ठीक है एक जग लाओ, या फिर जग या लोटा, बोला कि एक लोटा लाओ, ठीक है लेके आए और उस लोटा में बराबर करके उसको दूध भर के दे दिया। क्या? दूध। और बोला कि तुम गांव के इस पार से उस पार तक जाओ, बात ये शर्त इस पर कि दूध एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, एक बूंद भी दूध गिरना नहीं चाहिए और तुमको इस पार से उस पर जाना है। तब उन्होंने क्या किया, अब तो एकदम माथा में लिया दूध और पूरा ध्यान पूर्वक उन्होंने इस पार से उस पर किया। फिर बोले कि हाँ गुरुजी लेके आ गया हूँ। बोला कि कितना बूंद गिरा, बोले एक भी बूंद नहीं। बोले गांव का आदमी के मुंह में क्या सुना, तो बोलता है कि मैं गांव के आदमी के मुंह में क्या सुनूं, मुझे तो अपना काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, मुझे तो डर लग रहा था कि मेरा दूध गिर जाएगा, इसलिए मैंने पूरा फोकस दूध के ऊपर और अपने काम के ऊपर किया कि मेरा पैर कहीं गलत रास्ते गलत जगह में ना पड़ जाए और मेरा दूध गिर जाए, ठीक है। तो उसको बोला कि ये तुमको हम दूध को इस पार से उस पर ले जाने के लिए नहीं दिए थे, इससे ये समझ में आता है कि जिंदगी में हमको अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। अगर आदमी का बातों को सुनोगे तो हम लोग अपना जिंदगी को जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है उसी प्रकार से तुम अपने करियर को फोकस करो, अपने लक्ष्य को फोकस करो। एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, दूसरी बार उसका कोशिश करो, ठीक है। इसी तरह से तुम अपने काम पे मेहनत करो, अपने करियर पर मेहनत करो, आदमी के ऊपर विश्वास मत करो कि आदमी मुझे क्या बोल रहा है। जिस प्रकार से तुम इस दूध को एक बूंद भी गिरने नहीं दिया इस पार से उस पार ले जाने के लिए, उसी तरह से तुम अपने करियर अपने काम पर ध्यान दो ताकि तुम्हारा काम इधर से उधर हो ना जाए। तुमको ये दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है और तुम ये सब अगर ऐसे चलोगे अपने काम पे काम रखोगे, तुमको आदमी का बात तुम्हारे कान में नहीं आएगा। बस इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हम लोग को जिंदगी में अपने काम पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे की बातों पे जिएंगे, दूसरे की बात को सुनेंगे तो और हमको लाभ नहीं, हमको नुकसान होने वाला है, ठीक है। एक बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, दूसरी बार हमको कोशिश करना चाहिए। वहीं पे अगर आदमी के बातों के विश्वास करके अगर मैंने अपना काम को छोड़ दूंगा तो मेरा काम वहां पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या उसी जगह में हमको क्या करना है, वो जो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे अपना काम में फोकस करना होगा, मुझे दोबारा क्या करना होगा, मेहनत करना होगा।